हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और एक उम्मीद मैं आपसे और कर रहा हूं कि आप टीआरई 4 की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। चाहे वो रिसोर्स से हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे मोटिवेशन हो, मैं समय समय पर आपको दे रहा हूं। आप पढ़ाई में कमी मत रखिएगा, वरना सिवाय अफसोस के आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, आप वीडियो अंत तक देखिएगा और इस कहानी से आप अपने जीवन में सीख लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई कुछ कह देता है तो वो तुरंत दिमाग डाइवर्ट कर लेते हैं अपना और अपने पढ़ाई से हट जाते हैं, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं किसी दूसरे के बात पे। दोस्त कुछ बोल दिया कि अरे अब तुमसे थोड़ी होगा, टीआरई 3 आ गया, टीआरई 3 में भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अरे तुमसे थोड़ी होगा। भाई बोल दिया, पापा बोल दिया, मम्मी बोल दिया, दोस्त जिया जी कोई भी बोल दिया, वो तुरंत अपने दिमाग पे पूरा लग लेता है और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है या फिर क्विट करता है या फिर मन उसका विचलित होने लगता है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसे आप बहुत कुछ सीख लेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ज्वाइनिंग से पहले तक 10,000 करवा दीजिए सब्सक्राइबर। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर मानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक कहानी हम कहीं सुने थे यूट्यूब में ही, आपको सुनाते हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम कभी कभी दोस्त लोग को भी सुनाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक जंगल होता है, ठीक है। जंगल में जो लोमड़ी है, आपको पता होगा कि लोमड़ी या सियार आप जो कहते हैं, वो क्या होता है, बहुत तेज जानवर होता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि लोमड़ी क्या करता है कि उधर घूम रहा होता है जंगल में, इधर उधर पूरा हरियाली हरियाली। जंगल में क्या रहेगा, पूरा हरियाली रहेगा, तो इधर उधर पूरा हरियाली देख रहा होता है। तो तभी उसके सामने से गधा गुजरता है। तो गधा जब जाने लगता है तो लोमड़ी को बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि अरे यार देखना कितना हरियाली, चारों तरफ हरा हरा, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस पे गधा कहता है कि पागल है जी, ये हरा दिख रहा है तुमको, हमको तो पूरा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है। तो लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया कि अरे भाई पूरा हरा है, तुम बोल रहे ब्लू है। तो बोलता पागल है ये, तुमको ब्लू दिखाई दे रहा है। तो बोला हाँ, तो ब्लू दिखाई दे रहा है। तो दोनों में बहस होने लगा, करीबन 1-2 घंटे तक बहस हुआ। उसके बाद जब लोमड़ी थक गया तो सर पे हाथ लेके बैठ गया कि अब हम नहीं जीत पाएंगे इससे। कहा ठीक है भाई, ब्लू होता है, ठीक ठीक ठीक। तो इतना ही दोनों में डिस्कशन ही चल रहा था ग्रीन ब्लू का कि उधर से जंगल का राजा शेर गुजर रहा है। तो लोमड़ी झट से उसके पास जाता है, कहता राजा साहब 2 मिनट का समय दीजिए। तो राजा कहता है कि क्या हुआ, हमको बहुत जरूरी काम में जाना है। कहता नहीं 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो गधा भी उसके पास जाता है, लोमड़ी भी चला गया, लोमड़ी तो पहले ही गया था। तो लोमड़ी कहता है कि राजा साहब, ये गधा को देखिए, ये बोल रहा है कि पूरा जो जंगल दिखाई दे रहा है ना, ब्लू दिखाई दे रहा है। बताइए, हरा जंगल को ये ब्लू बोल रहा है और पिछला 2 घंटा से हम लोगों में यही डिस्कशन चल रहा है, हम इसको बोल रहे हैं ब्लू दिखाई हरा है और ये हमको बोल रहा है ब्लू है। तो गधा बोलता है कि राजा साहब आप क्या बोलते हैं, क्या है। तो राजा साहब बोलते हैं कि ब्लू है। और वो लोमड़ी को बोलते हैं कि तुम ये सही बोल रहा है, ये ब्लू है और तुमको सजा मिलेगा कि तुम ब्लू को ग्रीन बोला। तो लोमड़ी बहुत ये हो गया कि भाई ऐसा कैसे, तो ग्रीन है। तो राजा साहब वो बोला नहीं राजा साहब ये तो हरा है। बोला नहीं, ये ब्लू है, गधा सही बोल रहा है। तुम 2 घंटा तक गधा का टाइम वेस्ट किया, तुमको सजा मिलेगा। तो लोमड़ी बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सजा दे दीजिए। तो उसको सजा मिला कि जंगल का 5 राउंड उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो लोमड़ी पूरा उदास होकर 5 राउंड जंगल का चक्कर लगाता है, मनी मन कोसता भी है राजा साहब को कि अरे राजा साहब ये कैसे, जब हरा है तो आप फिर हमको पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, गलत बात है। लेकिन वो समझ नहीं पाता है, 5 राउंड लगाता है और फिर जब पूरा थक जाता है, थकते हुए लास्ट में जाके राजा साहब के पास बैठता है। तो राजा साहब पूछते हैं क्या हुआ। तो क्या राजा साहब हमको बहुत दुख हुआ, इस बात का नहीं कि आप हमको सजा दिए, कोई बात नहीं सजा दिए, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि आप हमको गलत काम के लिए सजा दिए। जब आपको पता था कि वो हरा है तो आप हमको क्यों सजा दिए, सजा तो गधा को मिलना चाहिए। तो राजा साहब उसको 2 मिनट उसकी तरफ देखते हैं, हंसते हैं और फिर कहते हैं कि हमको पता है कि घास हरा है, तुमको पता है कि घास हरा है, लेकिन फिर भी तुम एक मूर्ख के बात पे कि वो बोला ब्लू है, तुम अपना कीमती 2 घंटा बर्बाद किया, जबकि तुम जंगल का सबसे तेज जानवर है, बहुत चतुर जानवर है, ये जानते हुए भी कि हरा है और तुम उसके बाद पर अपना कीमती 2 घंटा बर्बाद किया, इसलिए हम तुमको ये सजा दिए कि तुम 5 राउंड लगाओ। ठीक है, कहने का मतलब राजा साहब का ये था कि जब तुमको पता है कोई चीज की ये ऐसा है तो एक मूर्ख की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ऐसा ही आपके जीवन में है,
आप फेल हो रहे हैं, आप अपनी कमी को खुद से आंकिए, खुद से देखिए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। कोई दूसरा अगर आके आके आपको बोल रहा है कि अब तुमसे नहीं होगा, तुम फेल कर गए, ये हो गए, तो वो पैमाना तय नहीं करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। आपको जीवन में कहाँ जाना है सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे। मेरे बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हुआ। उम्मीद करता है कि ये कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। इसे सीख कर आप टीआरई 4 में फिर एक ऊर्जा के साथ लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।